नगर पंचायत के चुनावी समर में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कूदने का चर्चाओं के जोर ने अब चर्चाओं का जो बाजार गर्म होना शुरू हो चुका था कि आम आदमी पार्टी से मनोज मिश्रा जी चुनावी मैदान पर नाम का उजागर नहीं करूंगा, लेकिन हम नगर पंचायत के लिए दमदार की जनता भी जानना चाहती है कि मनोज मिश्रा जी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। देखो की जनता जानना चाहती है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। अब चाहता तो है जनता यहाँ का। हम लोग सर्वे भी किया है। तो सर्वे में क्या आया, क्या चीज? सर्वे में भी हमारा पक्ष में आ रहा है। किसके पक्ष में आ रहा है? हमारे आम आदमी पार्टी पक्ष में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के तो यहाँ तो देख चुके हैं। हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा बहुत तैयारी था। मनोज मिश्रा जी के नाम को लेकर सर्वे क्या किया आप लोगों ने? क्या है वो सर्वे क्या आ रहा है? सर्वे में उसका सर्वे तो प्लस है। प्लस है, हाँ बिल्कुल। मनोज मिश्रा जी अगर चुनाव में आते हैं तो बिल्कुल डंका बजेगा यहाँ नगर पंचायत जब होंगे। मतलब पार्टी उन्हीं के कैंडिडेट बनाएगी। अब बिल्कुल तो मूड बना सकते हैं। अब उसको ऊपर वाला लिख दिया है तो मैं क्या बताऊं भाई। यदि मूड बनता है तो आप चुनावी मैदान में आएंगे। अब ऊपर वाला के हाथ में है, वो तो ऐसा कुछ हर चीज को लिख के भेजता है कि 2025 में आपको नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है, तो फिर देखा जाए। आप नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत के चुनावी समर में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कूदने का मन बना लिया है। आपको बताना चाहूंगा कि जहां भाजपा से विकास उपाध्याय अमित अवस्थी के नाम की चर्चा है, सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा विकास उपाध्याय की जो धर्मपत्नी है अनिता उपाध्याय और अमित अवस्थी के नाम की चर्चा है, तो कांग्रेस से बताया जा रहा है कि सिंगल नाम का पैनल बनाकर राजेश तिवारी जी के नाम का पैनल बनाकर ऊपर स्तर पे भेजा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाओं के जोर ने अब चर्चाओं का जो बाजार गर्म होना शुरू हो चुका था कि आम आदमी पार्टी से मनोज मिश्रा जी चुनावी मैदान पर आ सकते हैं। आज बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, क्या बैठक में बातचीत हुई है, उसके विषय में जानकारी हमें अभी तक नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष चमन यादव जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। चमन जी, लगभग कांग्रेस और बीजेपी का टिकट फाइनल माना जा रहा है नगर पंचायत के लिए, और आपके पास भी एक मजबूत चेहरा है, एक बड़ा नाम है मनोज मिश्रा जी का। क्या माना जाए, क्या पार्टी मनोज मिश्रा जी के कंधे पर वे नगर पंचायत जो चुनाव है चुनावी समर में आएगी? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है? देखिए, हम लोगों ने अभी मीटिंग कर ये प्रस्ताव लिए हैं, उसका नाम का उजागर नहीं करूंगा, लेकिन हम नगर पंचायत के लिए दमदार प्रत्याशी देंगे। नहीं, चर्चा हुई कि मिश्रा जी से? मिश्रा जी से चर्चा हुआ है। किस विषय में चर्चा हुआ है? नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कैसे लड़े, नगर पंचायत चुनाव हमको उतरना है और सभी वार्डों में अपना पार्षद प्रत्याशी खड़े करना है। प्लस नहीं, आपने पूछा है कि मिश्रा जी से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्या आप लड़ना चाहते हैं क्या करके? हाँ, हमारा संगठन है, हमारा साथी, तो जरूर पूछेंगे। क्यों तो क्या बोले वो, क्या बोले मैं लड़ना चाहूंगा बोले वो तो हमारा बीच का बात है, उसको हम बाद में ओपन करेंगे। नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपना जो पर्चा है, पर्चा सामने रख दिया जनता के बीच में। हम लोग भी बहुत जल्द लाने वाले हैं ना भाई। कब लाएंगे आप लोग? बहुत जल्द। तो आम आदमी पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ पूरे 20 वार्ड में लड़ेगी चुनाव? हाँ, पूरे वार्ड में लड़ेगा। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? उनमें भी हमारा तैयारी चल रहा है। बहुत जल्द उनका भी सूची जारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मनोज मिश्रा जी के अलावा कोई चेहरा नजर आ रहा है आप लोग को बड़े चेहरे में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए? देखिए, अभी मनोज मिश्रा जी का चेहरा बड़ा चेहरा है और कुछ चेहरों पर भी चर्चा हुआ है। उनके अलावा कोई चेहरा और है? हाँ, उनके अलावा और कोई चेहरा है। कितने चेहरे हैं टोटल आपके पास? हमारे पास 2 चेहरा और है। नाम कौन कौन है? अभी नाम उनका गुप्त रहेगा। इसको हम नहीं, अब मैं आपको टिकट के घोषणा को लेकर नहीं पूछ रहा, मैं खाली चेहरे पूछ रहा हूँ आपसे। और कौन कौन चेहरे हैं? 2 चेहरे। वही तो ना, जो चेहरा है हम लोग 2-3 दिन में आपके पास रख देंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी तरफ से अमुक व्यक्ति जो नगर पंचायत चुनाव का लड़ेगा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। हाँ। अच्छा, ये कुछ आप लोग आवेदन लेने की जो प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू किया है क्या? चूंकि कांग्रेस बीजेपी ने आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पार्षद हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, या जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, उन्होंने आवेदन लेने का क्रम शुरू कर दिया है। आपके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? हमारे यहाँ भी व्यवस्था किया गया है। हमने पिछले पेपर में भी वो किए थे, छपवाए थे कि हमारा जो प्रक्रिया है नगरीय निकाय चुनाव का, ब्लॉक अध्यक्ष को पास आवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जिला कमेटी मिलकर और उसके नाम प्रस्तावित करेंगे। देखो कि जनता भी जानना चाहती है कि मनोज मिश्रा जी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। देखो कि जनता जानना चाहती है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। अब चाहता तो है जनता यहाँ का। हम लोग सर्वे भी किया है। तो सर्वे में क्या आया, क्या चीज? सर्वे में भी हमारा पक्ष में आ रहा है। किसके पक्ष में आ रहा है? हमारे आम आदमी पार्टी पक्ष में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के तो यहाँ तो देख चुके हैं। हम लोगों ने
पिछले विधानसभा चुनाव भी हमारा बहुत तैयारी था। मनोज मिश्रा जी के नाम को लेकर सर्वे किया गया, आप लोगों ने किया है? बिल्कुल सर्वे क्या आ रहा है उनके सर्वे में? उसका सर्वे तो प्लस है। प्लस है? हाँ बिल्कुल, मनोज मिश्रा जी के अगर चुनाव में आते हैं तो बिल्कुल डंका बजेगा यहाँ नगर पंचायत देवभोग में। मतलब पार्टी उन्हीं को कैंडिडेट बनाएगी? हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष उन्होंने ये कह दिया, हमारे सवाल के जवाब में इशारा में उन्होंने कह दिया है कि सर्वे में मनोज मिश्रा जी के नाम को लेकर प्लस है। यहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, लोग चाहते हैं कि मिश्रा जी चुनावी मैदान पर आए। और हालांकि जिला अध्यक्ष से हमने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि क्या आप उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे, तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह की बातें कह दी है। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी मनोज मिश्रा जी के नाम पर जल्द ही मुहर लगा सकती है। हालांकि आज के बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे कितने सरपंच के कैंडिडेट जो समर्थित, जो अधिकृत रहेंगे, जिला पंचायत के कितने अधिकृत रहेंगे, जनपद के कितने अधिकृत रहेंगे, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या किया जाएगा, तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है। योगेन जी मौजूद हमारे साथ, योगेन जी से बातचीत कर लेता हूँ। अच्छा योगेन जी, क्या तैयारी है? देखिए तिवारी सर, हमारे पास एक काला चेहरा भागीरथी माझी के रूप में आया था, इसलिए हमारी जो पार्टी है फूक फूक कर कदम रख रही है। हमने 3 चेहरों पर देवोग विकासखंड के अंतर्गत नगर पंचायत चुनाव के लिए सर्वे कराया, इसमें से मनोज मिश्रा जी का नाम सबके सामने उभर कर आया है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि मनोज मिश्रा को प्रत्याशी बनाए। अगर नहीं तो आपके जिला अध्यक्ष ने, तो मैंने जब सवाल पूछा क्या उम्मीदवार बनाएंगे, तो बिल्कुल करके मतलब उन्होंने तो हामी भर दिया है। नहीं, ये तो सब हाईकमान का निर्णय है। जिला अध्यक्ष जी महोदय जी बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सोच विचार कर बोल रहे होंगे। और हम भी चाहते हैं मनोज मिश्रा जी हमारे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, और वो लड़ने निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और हम भी चाहते हैं। और देखो हाईकमान का क्या निर्णय है, और मनोज मिश्रा जी से भी इसका मंतव्य दिया जाएगा। उसके बाद हमारी पार्टी बहुत ही शीघ्र प्रत्याशी का घोषणा करेगी। विकी सीधा मनोज मिश्रा जी से एक सवाल पूछते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी चाहते हैं कि आप चुनावी मैदान पर आए, आप चुनाव लड़े। योगेन जी ने भी कह दिया है कि आपके चेहरे पर ही भरोसा जताएगी। जब पार्टी चाहती है कि आप चुनावी मैदान पर आए, तो क्या माना जाए कि आप चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं चुनाव तो अब पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, बाकी मेरा इच्छा तो नहीं है। नहीं, पार्टी यदि आपके नाम का घोषणा कर देती है कि नगर पंचायत जाइए, आपको लड़ना है और आपको जीत कराना है, इसलिए मैं चुनाव से थोड़ा सा दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा देवभोग ब्लॉक को देखना है। और मेरे यहाँ देवभोग ब्लॉक से 2 अपना जिला पंचायत सदस्य लड़ेंगे और 15 जनपद सदस्य लड़ेंगे और 52 सरपंच लड़ेंगे। मैं उनका नेतृत्व को देखूंगा। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आपके नाम की घोषणा कर दी गई तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे बिना सहमति के तो नहीं करेंगे। नहीं तो जिलाध्यक्ष जी का आवेदन ही नहीं दूंगा। जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि आपके नाम को लेकर सर्वे करवाया गया है, काफी मजबूत है, उनका कहना है। वो क्या कहते हैं? नहीं दूंगा तो कैसे मेरे को पार्टी टिकट देगी? मतलब आप तैयार नहीं है? मैं अभी वर्तमान स्थिति में मैं नहीं हूँ, मैं संगठन को ही देख के चल रहा हूँ। मेरा जो पूरा देवभोग ब्लॉक को देख, अभी तैयार नहीं है आप? अभी मतलब आने वाले दिनों मूड बना सकते हैं? अब उसको ऊपर वाला लिख दिया है तो मैं क्या बताऊं भाई। यदि मूड बनता है तो आप चुनावी मैदान में आएंगे? आप अब ऊपर वाला के हाथ में है, वो तो ऐसा कुछ हर चीज को लिख के भेजता है कि 2025 में आपको नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है, तो फिर देखा जाए। आप राजेश तिवारी जी कांग्रेस से, बीजेपी से अमित अवस्थी जी, अनिता उपाध्याय जी के जो यदि दोनों पार्टी कैंडिडेट की बात करें तो आप उस रेस में आप अपने आप को कितने नंबर पर मानते हैं? मैं तो उनको रेस में ही नहीं मानता भाई, वो मेरे रेस में ही नहीं है। आपको क्या लगता है यदि बीजेपी और कांग्रेस कोई रेस में ही नहीं है? यदि उनके बीच में आपको टिकट दिया जाता है तो? इसलिए कि मैं जितना सेवा किया हूँ कोई नहीं किया है मेरे इतना सेवा। अगर मेरा सेवा सही, लोगों को मैं सही सेवा किया हूँ, लोगों का तन मन धन से भी किया हूँ मैं, तो अब पब्लिक के ऊपर है आशीर्वाद देना नहीं देना, वो पब्लिक की मर्जी है। और वर्तमान स्थिति में मैं कोई कैंडिडेट नहीं बन रहा हूँ। आज आप बैठक में आपके नाम को लेकर चर्चा की गई, वो अलग मैटर है। वो तो मैं भी तो उस समिति में सदस्य हूँ। तो आपने आवेदन नहीं किया है? मैंने आवेदन, अभी हमारा आवेदन प्रक्रिया नहीं हुआ है। दोनों पार्टी का टिकट मिलने के बाद, हमारा वो नचाने वाला पार्टी नहीं है, हमारा तत्काल कार्रवाई करने वाला पार्टी है। मतलब मान सकते आप चुनावी मैदान में आएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा कोई कुछ जैसे कोई बात नहीं। पार्टी मौका देगी? मैं पूरा देवभोग ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहता हूँ, देवभोग ब्लॉक को देखना चाहता हूँ। मैं हम सरपंचों की जनसंख्या बढ़ाना चाहता हूँ। कितने वार्ड में पार्षद खड़े करेंगे? हमारा टोटल 15 वार्ड में। 15 वार्ड में? तो वो कितने वार्ड में जीत कराएंगे अपने पार्षद में? वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या लगता है मतदाता आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव 50% आएगा। 50% आएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठेंगे यदि पार्टी मौका देती है? ऐसा नहीं है, आपको घुमाने वाली बात मत करो, बार बार एक ही चीज को बात कर रहे हैं।
तो आपने मनोज मिश्रा जी को सुना, इनका कहना है कि यदि पार्टी मौका देगी तो इसके बाद उन्होंने सोचने की बात कही है। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी मेरा मूड नहीं है, आने वाले दिनों में यदि उनका मूड सेट होता है तो इसके बाद फिर पार्टी में भी इनका जो टिकट है वो भी सेट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नगर पंचायत का जो समर है काफी घमासान हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के जो युवा नेता है, पिछले दिनों हमसे इंटरव्यू में भी भविष्य प्रधान बैठे थे, उनका ये कहना है कि राजेश तिवारी जी का नाम लगभग कांग्रेस में फाइनल है। हालांकि कांग्रेस में भी वेणु डोंगरे और अरुण सोनवानी ताल ठोक रहे हैं, उनका कहना है कि टिकट हमें भी दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजेश तिवारी जी का नाम वहां पर खुलकर सामने आ रहा है, जबकि बीजेपी में दो नामों में पेच अभी फंसा हुआ है, जहां अमित अवस्थी जो युवा नेता है और अनिता विकास उपाध्याय के एंट्री के बाद कहीं ना कहीं अमित अवस्थी है, अमित अवस्थी के टिकट को भी जो लेकर घमासान यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी किसे मौका देगी। लेकिन आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में सिंगल नाम मनोज मिश्रा जी का है। हालांकि मनोज मिश्रा जी का कहना है कि मैंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और इस विषय में मैंने मूड नहीं बनाया है। फिलहाल यदि मनोज मिश्रा जी की एंट्री होती है तो नगर पंचायत चुनाव काफी घमासान होने वाला है और इसमें यह नहीं कहा जा सकेगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।